नमस्कार साथियों। अ, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के अंदर अपन आज 15 अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि उत्तर कोरिया ने अभी एक मिसाइल परीक्षण किया है। कौन सा? उत्तर कोरिया ने अभी एक मिसाइल परीक्षण किया है। कौन सा मिसाइल का नाम दिया? हॉनसोंग 11 के। इसका एक और नाम है जो KN-23। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कम दूरी के लिए बनाई गई है, और इसके अंदर किसका उपयोग होता है? ठोस ईंधन का उपयोग। और अपन बात करें उत्तर कोरिया की, तो इसकी जो राजधानी है वो प्योंगयांग है, और इसकी मुद्रा क्या है? वॉन है। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में क्या है? 30 डिग्री चैनल है जो इनको अलग अलग करता है। ठीक है। और प्रोजेक्ट हिम सरोवर ये कहाँ पे चला गया? ये लद्दाख के अंदर है। क्यों चलाया गया? जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ पिघल रही है, या फिर जो भी ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, तो इनका पानी खराब बर्बाद नहीं हो, इसके लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख के अंदर चला गया। ये इसकी शुरुआत किसने करी है? लॉन्च करा था विनय कुमार सक्सेना, जो लद्दाख के अभी उपराज्यपाल है। ठीक है। और ये इसके लिए सोनम वांगचुक के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है IAF मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026। ये कहाँ पे हुई थी? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर आयोजित हुई थी। रख रखाव रणनीति को बेहतर बनाना, दक्षता बढ़ाना, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, इसके ऊपर भारतीय वायुसेना दिवस को कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और इसकी स्थापना हुई थी IAF की 1932 के अंदर। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने क्वांटम टेस्ट बेड बनाया। और आंध्र प्रदेश के CM है जो बाबू नायडू है, जो अपनी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को क्या बना रहे हैं? क्वांटम वैली के रूप में विकसित कर रहे हैं। और इस जो क्वांटम टेस्ट बेड है, इसकी खासियत क्या है? ये -273 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप को सहन कर सकता है। तो ये इसकी खास बात हो गई। और नेक्स्ट है अपना कि स्टार्टअप के लिए सरकार ने कुछ फंड किया है। तो स्टार्टअप के लिए कितना फंड किया? करीबन स्टार्टअप के लिए सरकार ने कितने? 1000 करोड़। ये 100 करोड़ नहीं है, 1000 करोड़ है जो स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 लॉन्च किया है। और इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा होगा? CDB के द्वारा। CDB की स्थापना अपन ने कब की थी? 1988 के अंदर CDB की स्थापना करी थी, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल ने ये जारी किया है। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू हुई थी। और BR अम्बेडकर की 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की जयंती मनाई थी। ये कौन सी जयंती? 136वीं जयंती थी। और राजस्थान में इसके ऊपर एक तो BR अम्बेडकर ने क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ये पहले देश के कानून मंत्री बने थे। और महाड़ सत्याग्रह उन्होंने 1927 में किया था। पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच 1932 में हुआ था। 1932 अनुच्छेद था, उसके अंदर संविधान की आत्मा कहा था BR अम्बेडकर ने। और भारत रत्न 1990 में इन्हें दिया गया था। इनकी संस्थाएं थी, एक मूक नायक थी जो 1920 में बनाई इन्होंने। फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाई थी। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी इन्हीं की पार्टी। इनकी पुस्तकें हैं इनहालेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा एंड द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। ठीक है, ये इनके कुछ बुक्स हैं। फिर भारतीय सेना ने मुंबई के अंदर ब्लू वाटर सेलिंग अभियान क्या लॉन्च किया? ब्लू वाटर सेलिंग अभियान। और ऑपरेशन समुद्र साहस ये काम मुंबई के अंदर स्टार्ट किया था भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, आर्मी द्वारा। ये नौसेना का नहीं है। इसको अपन ने क्या नाम दिया था? ब्लू वाटर सेलिंग अभियान। ब्लू वाटर सेलिंग अभियान। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 इसका ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। इसके अंदर आयोजक कहाँ पे होता है? फ्रांस के अंदर। इसके अंदर जीतता कौन है? जैनिक सिंदर, जो इटली के हैं विश्व रैंक पर। और सेकंड नंबर पे कौन हो सकता है? कार्लोस अल्कराज। जैनिक सिंदर ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन और मियामी ओपन भी जीता था। ठीक है।
फिर सीडेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ई सेफ हर कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर साइबर अपराध सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, उनको सुरक्षा देना, ठीक है। और ये साइबर सखी की भी पहल की है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश और उड़ीसा के स्थानीय महिलाएं हैं, उनको स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इन्होंने नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता जीते हैं। इसके अंदर 40 टीमें थी, पुरस्कार राशि 25,000 थी। ये कोई खास नहीं है, फिर भी ठीक है, चलो। और नेक्स्ट है एनएफडीसी ने मेगालयम फीचर फिल्म है जिसका नाम है अच्छा पाज एल्बम को देशव्यापी रिलीज करने का निर्णय लिया है, ठीक है। अब कुछ अलग बातें हैं, जैसे पार्वती अर्गा, ये कहाँ पे? यूपी के अंदर, और कुंभलगढ़ राजस्थान को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। पार्वती अर्गा कहाँ पे? यूपी के अंदर, और कुंभलगढ़ राजस्थान को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। चंडीगढ़ में राज्य तितली के रूप में धारीदार टाइगर तितली है, उसको राज्य तितली का दर्जा दिया गया है। और उड़ीसा ने गुटखा और पान मसाला, किसकी सरकार है? अभी बीजेपी की सरकार है, और उसने गुटखा और पान मसाला का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। स्पेस एक्स इन स्पेस, ठीक है, ये इसरो की जो व्यावसायिक शाखा है इन स्पेस, इसने पृथ्वी अवलोक उपग्रह के लिए पिक्सल कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। और सिक्किम राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड से पाने वाला 15वां राज्य बना है। सिक्किम सुंदरी भारतीय सेना द्वारा लॉन्च है क्या? ये एफएम रेडियो है, ठीक है। फिर है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025, किसको मिला है? ग्राका मिशेल को। अब की बार पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है, जिसके अंदर धर्मेंद्र जी को भी पद्म विभूषण मिला है, ये मरणोपरांत मिला है। अशोक चक्र जो मिलता है वो शांति काल के दौरान मिलता है, और ये किसको मिला है? कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अभी भारत के जो अभी लॉन्च होगा अंतरिक्ष मिशन, उसके अंदर हेड है। और फिर तकनीकी की बात करें तो सरल एआई क्या है? विज्ञान मंत्रालय द्वारा 18 जो भारतीय भाषाएं हैं उनके अनुसंधान के लिए सरल एआई लॉन्च किया है। अल्फा जीनोम गूगल का डीएनए विश्लेषण का टूल है। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किया जाएगा। अब एक तो यूक्रेन और एशिया के बीच जो शांति वार्ता हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अबू धाबी के अंदर। और यूएसए और ईरान की इस्लामाबाद में जो भी विफल हो गई थी। 49वें कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा है? अर्जेंटीना, ठीक है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अभी 3 देशों ने बैन किया था, क्या? फ्रांस, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा इंडोनेशिया। इन्होंने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। WWF महिला मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? अनीता चौधरी को। शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान से है, उसके अंदर मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसको? अनीता चौधरी को। T20 विश्व कप की ग्रुप सी में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह ली, बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया, स्कॉटलैंड इसकी जगह खेलेगा। नोवाक जोकोविच ने 400वें ग्रैंड स्लैम जीता है। नोवाक जोकोविच कौन सा? 400वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। विंग्स इंडिया 2026 कहाँ पे आयोजित होगा? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ होगा? हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन होगा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाल ही में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होसांग 11GA के 23, इसका सफलपूर्वक परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है? वॉन है। और इनके उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सा 30 डिग्री समांतर रेखा है जो इसके बीच में लाइन खेलती है, बॉर्डर खींचती है। लद्दाख में साल भर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और पिघलते ग्लेशियरों का पानी बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट हिम सरोवर, ठीक है, इनके उपराज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना आज ने मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव कहाँ पे आयोजित की गई? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। भारतीय आर्मी ने ब्लू वाटर सेलिंग अभियान कहाँ से शुरू किया? लॉन्च किया मुंबई के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।